नेशनल लोक कल्याण पार्टी (NLKP) ने मंगलवार को दिल्ली प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों में सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की अपनी महत्वपूर्ण राजनीतिक घोषणा की, जिसने राजधानी के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता NLKP के नेशनल और दिल्ली राज्य के नेतृत्व ने की। इस कार्यक्रम में दिल्ली में शासन को फिर से परिभाषित करने की NLKP की रणनीति को रेखांकित किया। इन घोषणाओं ने दिल्ली से पूरे NLKP की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को और मजबूत किया, जिसमें पंजाब में विस्तार करने और प्रमुख गठबंधन बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी आपने देखा भी कि जैसे लेडीज के खिलाफ ये मुद्दे आते हैं जिसके ऊपर एक कड़ा स्टैंड नहीं लिया जाता, अडल्ट्रेशन, शराब से मरने वाले और ड्रग अडल्ट्रेशन पे भी नहीं लिया जाता। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे हम लीगल रिफॉर्म्स के ऊपर काम करेंगे और उसी के साथ जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं दिल्ली की और आगे चल के क्या और सुधार चाहिए उसके ऊपर भी वो मुद्दे लाएंगे। बड़ी जल्द आपके बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैनिफेस्टो लॉन्च किया जाएगा। अभी लेटेस्ट राजेंद्र नगर के अंदर जो हुआ, ये कहीं पे भी दिल्ली के अंदर किसी के साथ भी हो सकता है। तो अगर इतना ही बढ़िया सिस्टम और डेवलपमेंट और गवर्नेंस होता तो ये नौबत ना आती। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि बेसिक लेवल पे बहुत कुछ करने की जरूरत है, इसलिए पार्टी बनाएगी। मंत्री बदल दी गई हैं, अब 4 महीने या 5 महीने तक वो रहेंगी जब तक विधानसभा चुनाव नहीं हो जाते। अब वो किस तरीके से चीज़ें बदलेंगी जो फिर लोग उनको समझने में लग जाएंगे, यही चलता आ रहा है। तो उसके लिए ये नया विकल्प आ गया है कि पुरानों को देख चुके हैं, एक बार नए को मौका दें और अपनी भागीदारी लाएं। सर, एक बात है कि आप सब ने कहा कि आप सब नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, क्या आप पॉलिटिकल पार्टी में? जो भी लोग हमारी विचारधाराओं से और जो भी हम लोगों ने लेडीज की और वुमेन डेवलपमेंट और सारे मुद्दे रखे हैं, जो उस विचारधारा में जुड़ना चाहेगा उसको हमारी पार्टी से मौका दिया जाएगा। हम लोगों ने पॉलिटिशियन का नहीं कह रहा है, सदबद्दा भला जो है वो जनता और समाज से कह रहा है। जैसे जो कर पाएगा वही आ पाएगा। तो हमें पॉलिटिशियन नहीं चाहिए, हमें सरबद्दा भला पे सबको एक साथ रख के चलने वाले चाहिए। गंदली राजनीति है, उसको साफ करने के लिए हम जमीन पर उतरे हैं। तो उम्मीद है आप सबके साथ हम जरूर इसको सफाई कर सकेंगे और अपने जो अच्छे कार्य हैं, समाज की सेवा है जो इतने लंबे समय से लास्ट 30 ईयर से हम करते आ रहे हैं, सारे ही समाज सेवी है, तो समाज की सेवा करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। महिला सुरक्षा पे हर पार्टी वादा करती है और पार्टी 5 साल बाद बदल जाती है, सरकार बदल जाती है, केस पेंडिंग रह जाता है। महिलाओं के साथ रेप, एसिड अटैक दिन पर दिन होते जा रहे हैं, उसके लिए आपकी पार्टी क्या निर्णय लेगी? उसके लिए हमने निर्णय आपको बता ही दिया है कि अगर महिलाओं के सुरक्षा के लिए बात करें, हमारे साथ सारी की सारी आप ही देख रहे हैं कि महिलाएं खड़ी हुई हैं, वो अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर सकती हैं। हमारे साथ दिल्ली की एक महिला जुड़ चुकी हुई है इतने लंबे समय से, और ये काम को हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं और आगे भी ये सारे मिल करके हम करेंगे भी। मैम, दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल आ चुका है ना, हमारा भी आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। लास्ट हम वो सारा मैनिफेस्टो में भी बताया जाएगा और कैसे जो वादे पूरे जो करते हैं पहले, उसके बाद में वादे पूरे नहीं करती, ये तो सरकारों का काम ही है। और आज की तारीख के अंदर जो इंद्रप्रीत सिंह जी ने जो नई पार्टी की लॉन्चिंग की है, ये हम इनसे उम्मीद करते हैं कि जो इन्होंने बोला है और ये करके दिखाएंगे। और मैं ये कहता हूँ कि आज जैसे कि इन्होंने शिरोमणि अकाली दल जो एक नई बनाई है, उसके बीच में बहुत अच्छा किया है कि जैसे शिरोमणि अकाली दल हमारी पार्टी पहले बनी हुई है, उन्होंने तो बिल्कुल पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया है, सत्यानाश कर दिया है, क्योंकि 70 सीटें उनके पास थी और आज उनके पास 2 सीटें रह गई हैं। शिरोमणि अकाली दल ने बेड़ा सत्यानाश कर दिया है ना। देखिए, उम्मीद के ऊपर ही बंदा जीता है और आज अगर ये पार्टी अगर लॉन्च हो रही है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये काम करके दिखाएंगी। पार्टियां तो सारी कहती हैं कि हम लोग काम करके दिखाएंगे, मगर अब इनके ऊपर भी हम देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं और काम क्या करके हमें दिख चाहिए। चाहे कोई भी सरकार हो, मैं किसी की सरकार की मैं निंदा नहीं करता, चाहे कांग्रेस से सरकार है, आप सरकार है, आम आदमी पार्टी या कोई भी है या बीजेपी है, सरकारों को हमें काम करके दिखाना पड़ेगा। और जैसे आज मैंने मंच से बोला कि जैसे अभी आपने बोला कि एक महिला जो है डॉक्टर थी, उसके साथ रेप हुआ, सरकार ने कुछ नहीं बोला। मैंने अभी यही बोला कि जब तक हमारी औरतें, भारत की औरतों के बीच में शक्ति नहीं आएगी, जब तक ये कैंडल मार्च नहीं छोड़ के, जो बंदे ने अगर काम किया है, जो बंदे ने अगर किसी भी औरत के साथ अगर गलत काम किया है, तो उसको मैंने कहा है उसको मार देने का प्रावधान होना चाहिए हमारे देश के बीच में। मार के अगर वो औरतें 6, 8, 7 औरतें मिलकर अगर उस बंदे को मार देती हैं, बलात्कार वाले को, तो उसके ऊपर भी सजा नहीं होनी चाहिए। ये कैंडल मार्च, मोमबत्तियों से कुछ नहीं होने वाला, ये मेरा मानना है। थैंक यू सर।